श्री राम जय जय राम। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा करके देख लो, कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, वेद उठा करके देख लो, स्मृति उठा करके देख लो, पुराण उपपुराण धर्म ग्रंथ धर्म शास्त्र उठा करके देख लो, सभी जगह गौ माता की महिमा सर्वोपरि है। गाय की महिमा सब जगह है। गाय के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, देवताओं का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हवनीय सामग्री में विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के घी का उपयोग होना चाहिए। अब गाय नहीं रहेगी तो घी कहां से आएगा? अब घी नहीं आएगा तो आपका हवन कैसे संपन्न होगा? देवताओं के लिए गाय की आवश्यकता है, पितरों के लिए गाय की आवश्यकता है। जैसे हव्य में देवता की प्रतिष्ठा है, ऐसे ही कव्य में पितरों की प्रतिष्ठा है। हव्य भी गाय के बिना संपन्न नहीं है, कव्य भी गाय के बिना संपन्न नहीं है। जब कोई व्यक्ति परम धाम चला जाता है तो गोबर से भूमि का लेपन किया जाता है, गोमूत्र से भूमि को सींचा जाता है। गोबर गोमूत्र नहीं होंगे तो कहां से ले आओगे? गाय के बिना पितरों का काम नहीं चलता, गाय के बिना देवताओं का काम नहीं चलेगा, और राम जी गाय के बिना मनुष्य का काम नहीं चलेगा। मनुष्य का भी काम बिना गौ माता के चलने वाला नहीं है। शुद्ध दूध कहां से लाओगे? घी कहां से लाओगे? दही कहां से लाओगे? ये सब केमिकलों से बना हुआ खाकर के कितने दिन जी पाओगे? जो गाय के गोबर गोमूत्र में उर्वरा शक्ति है, जब उस खाद का उपयोग न करके जैविक रासायनिक खादों का प्रयोग खेतों में किया जाएगा तो उससे जो दूषित फसल होगी, जहर युक्त फसल होगी, उस फसल से प्राप्त अन्न को खाकर के कितने दिन की आयु जी पाओगे? मनुष्य का भी काम गाय के बिना चलने वाला नहीं है। गाय के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इसलिए पृथ्वी के धारक और यज्ञ के संपादक जो 7 स्तंभ हैं इस धरती पर, ये धरती जिन 7 स्तंभों पर टिकी हुई है, उन 7 स्तंभों में सबसे पहला स्तंभ गौ माता को बताया। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं, गाय है, ब्राह्मण है, वेद है, सती स्त्री है, सत्यवादी पुरुष है, अलोभी जो लोभी नहीं वो व्यक्ति, और जो दानशील है वो व्यक्ति। ये 7 ऐसे हैं जिस पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पुराणों में लिखा है, गायों का समूह जिस स्थान पर बैठ करके निर्भयता पूर्वक श्वास प्रश्वास लेता है, वह उस स्थान के संपूर्ण पापों का नाश करके और उस स्थान को दिव्यता से परिपूर्ण कर देता है। गौ माता दर्शन मात्र से आनंद प्रदान करने वाली है। सुंदर वेद लक्षणा देसी गाय हो तो उसको केवल देख लो, देखने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। गाय की बहुत। और हम आपसे निवेदन करें, वर्तमान समय में यदि सबसे ज्यादा उपेक्षा है तो वो गाय की है। गाय के बराबर दुर्गति किसी प्राणी की नहीं है। साधु पर उतना संकट नहीं है जितना गाय पर है, ब्राह्मण पर उतना संकट नहीं है जितना गाय पर है, वेद पर उतना संकट नहीं है जितना गाय पर है। गाय पर सर्वाधिक संकट है। हजारों की संख्या में रोज गोवंश समाप्त हो रहा है। जिस भारत की शोभा गाय से होती थी, वह भारत आज गाय के रक्त से कलंकित हो रहा है। जो भारत दया करुणा सौहार्द का व्यापार संपूर्ण विश्व में करता था, उसी भारत से आज मांस का निर्यात हो रहा है। कितनी दुखद स्थिति है। और अब इस काम को करेगा कौन?
संपूर्ण भारत के साधु संत महापुरुष और उनके साथ खड़ी रह करके हमारे भारतवर्ष की जो धर्म प्राण जनता है, धर्म प्राण लोग हैं, वही इस भारतवर्ष में अब दोबारा गो रक्षा की क्रांति को संपूर्ण भारत में फैला सकते। और संतों ने यह बीड़ा उठाया है कि अब गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, अब भारत में गो हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो।